हरे कृष्णा। सो फिर एक बार जो भक्त लोग अभी अभी जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत। तो आज का जो श्लोक है, प्रकृति के ज्ञान अध्याय 27 का 27 नंबर का श्लोक, जिनमें देवती माता को भगवान संबोधित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ महीनों से देवती माता और भगवान कपिल का संवाद है ये। सो अभी कुछ ये अध्याय की समाप्ति है। तो ये थर्ड लास्ट 27, 28, 29, तो उसमें भगवान कुछ कंक्लूजन वाला ज्ञान दे रहे हैं। एंड में सब कंक्लूजन होता है ना, तो ये अध्याय समाप्त होने वाला है। तो भगवान अभी यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को भी यही बताया। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए। कि मैं आपका भक्त बन गया हूं, मैं आपको समर्पित हूं, भगवान को कहता है अर्जुन। और फिर भगवान अर्जुन को एक के बाद उपदेश दे रहे हैं। यहाँ देवती माता जी के साथ भी यही होता है। माताएं अपनी जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है, और जिज्ञासा जैसे उत्पन्न कर रही है वैसे कपिल भगवान उनको और ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं। एक भक्त के साथ मैं कल चर्चा कर रहा था। तो बहुत ही सीनियर डिवोटीज है, तो उनका मैं लेक्चर सुन रहा था। तो मैंने देखा उनसे चर्चा करते करते थोड़ा आदान प्रदान हो रहा था। तो इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। तो भक्त ने बहुत सुंदर तरीके से एक ज्ञान दिया, एक समझाया कि जो डिलीवरी होती है ना, जो जो वक्ता है वो डिलीवरी करता है, वो 50% से ज्यादा श्रोता के ऊपर डिपेंड, हाउ ही डिलीवर्स। तो वो बता रहे थे कि ये जो संवाद है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, कि इसमें बहुत कुछ तत्व बताए गए हैं। तो वैसे ही सीनियर एक डिवोटी है, उससे चर्चा कर रहा था। तो ऐसे ही चर्चा में वो बोले कि जो देवती माता थी उनको कपिल भगवान है ना देख रहे थे। और देवती माता अ, इतना इतना ध्यान लगा के सुन रही थी, इतना इंटरेस्ट से सुन रही थी, कि वो उनका जो ध्यान था वो कंटिन्यू कपिल भगवान के चेहरे पे, और आंखें भी नहीं फड़फड़ा रही थी और ऐसे ही सुन रही थी, एकदम एंग्शियस होके। तो जिसके कारण ये सारे श्लोक जो भगवान उवाच जो हो रहा है, ये सारे श्लोक अ, भगवान ने इतना गुह्य ज्ञान, ये देखिए भगवत गीता जैसा ये ज्ञान है, तत्व है इसमें। भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं मुझे कैसा भक्त पसंद, आपको क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें देवती माता जैसा श्रोता बनना पड़ेगा, अर्जुन जैसा जिज्ञासु बनना। अगर हम इस क्वालिटी, और प्रहलाद महाराज जैसा हमारा सरेंडर, हमें भगवान को समर्पित होना, ये सारी क्वालिटीज को इकट्ठा करेंगे, तब जाके हमारा कुछ बेड़ा पार होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे तात्पर्य में आप देखोगे तो तात्पर्य में दो प्रकार के भक्त की बात हो रही है यहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ये जो है बहुत सुंदर ज्ञान है, कि यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्या प्योर डिवोशनल सर्विस है, हाँ, और एक विशुद्ध मिक्स्ड डिवोशन प्रैक्टिस, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये दो भक्ति है क्या। तो ये जो है ना मिक्स, हाँ, एक होता है
अलॉय, अगर इंग्लिश में आपको शब्द पता है अलॉय, तो ये होता है अलॉय कि वो मिक्स, कुछ तो भी मिक्स करके बनाते हैं, मिक्सचर। हाँ। और आपने कभी कभी किसी भक्त के मुंह से सुना होगा कि हम कभी कभी चर्चा करते हैं अनअलॉय डिवोशन प्रैक्टिस, अनअलॉय, तो शुद्ध, प्योर होना चाहिए। कि अलॉय मतलब कोई मेटल को, हम कुछ अलग अलग प्रकार के मेटल को मिश्रित करके कोई एक मेटल बनाए, उसको अलॉय स्टील कहते हैं। लेकिन वो एक समय प्योर स्टेट में भी है। तो अगर वो प्योर स्टेट में है, वो किसी धातु के साथ दूसरे धातु के साथ मिश्रित नहीं है, तो उसको अनअलॉयड कहते हैं। गोल्ड ले लो आप, धातु में गोल्ड की बात करने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। गोल्ड, गोल्ड एक प्योर है, 24 कैरेट, एक प्योर गोल्ड होता है। लेकिन जैसे उसके अंदर निकल, सिल्वर, ऐसे सारे हम अलग अलग धातुओं को मिलाते हैं, तो उसकी कैरेट, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो मिश्रित बन जाता है। और उसको गोल्ड को अलग अलग ग्रेडेशन दिया गया, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट। और इसको जांचने के लिए एक गवर्नमेंट ने सिस्टम को बनाया, इसको कहते हैं बिस, हॉलमार्क। करेक्ट। वो हॉलमार्क वाले के पास आप जाएंगे ना अपना गोल्ड लेके, तो वो उसपे आपका गोल्ड को स्कैन करेगा और उसके ऊपर मार्क करेगा, उसको स्टैंप करेगा लेजर से। क्या कहेगा कि आपका गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, हमारे गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, इसके अंदर कितना मिश्रण है। बहुत सुंदर तत्व है ये। सेम हमारे डिवोशन में भी है, सेम हमारे डिवोशन, हम भी हमारे भक्ति में कुछ मिश्रण लेके हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको जांचने के लिए एक अथॉरिटी बनाई है, एक अथॉरिटी है कि हम शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्ति की ओर जा रहे हैं, नहीं कि हमारी भक्ति मिश्रित। ये कौन जज करता है? आगे आएगा ये। जो हॉलमार्क स्टैम्प मारता है तो आपका गोल्ड को ऑथोराइज करता है, तो हम किस लेवल की भक्ति में लगे हुए हैं, हमारी प्रैक्टिस क्या चल रही है, हमारी दिनचर्या क्या है, हम कैसे सेवा पे तत्पर हैं, हमारा कैसे भक्तों के साथ व्यवहार है, ये सब कुछ ये पैरामीटर में आएगा। फिर हमारे माथे पे थप्पा मारते हैं कि ये शुद्ध भक्त है या ये अशुद्ध भक्त है, मिश्रित भक्ति कर रहा है। सारे पैरामीटर्स, लेकिन इसको जज करने हमारे जीवन ज्यादा तो देखा गया है कि हम भक्ति में लगे हुए हैं और कोई जज करने वाला है ही नहीं। लास्ट संडे एक मीटिंग हुई थी हमारी टेम्पल मैनेजमेंट की, तब मैंने एक पॉइंट उठाया कि मुझे हमारे पास कांग्रीगेशन का डेटा तो मुझे लगता है 1,500 से 1,000 से 1,200 1,300 तक, 1,500 तक ही होगा। लेकिन जब भी हम प्रसाद फेस्टिवल करते हैं तो हमें 3,000 का प्रसाद कम पड़ जाता है। तो क्या करें, तो क्या, तब मैंने कंक्लूड किया कि यही है। तो जब ये कल मैं रीडिंग कर रहा था तो मुझे याद आ गया कि भक्तों को है ना इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी, मीन्स उसको लगता है भाव। देखिए, जब हम भगवत धाम में थे, हमें इंडिपेंडेंट रहना था, हमें कुछ कुछ भोगना था, इसकी वजह से हम यहाँ आए और इस भौतिक संसार में गिरे और यहाँ भोग करने की चेष्टा करें। और यही गलती हम डिवोशन में भी कर, भक्ति में भी कर, बिकॉज वी डोंट वांट टू practice the devotion under the guidance of bona fide spiritual master, bona fide शिक्षा गुरु, bona fide दिशा गुरु, anyone। हम नहीं करना चाहते और इसके पीछे एक कारण है, वी डोंट गेट along with each other, वी डोंट गेट it। हम एक दूसरे के साथ, हमारे कभी विचार, हमारे कभी
जो भाव है वो मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से हम ज्यादातर भक्ति में नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं किसी के साथ। लेकिन ये गलत है। वी आर हियर इन अ प्रैक्टिस मोड। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज अ सिमुलेशन। अगर कोई पायलट बनना चाहता है, तो उसको एक सिमुलेटर पे बैठ के उसको पहले परीक्षाएं देनी होती है। उसके बाद उसको को पायलट बनाया जाता है, उसके बाद वो मेन पायलट कैप्टन बनता है और प्लेन उड़ाना शुरू। तो हमें भगवत धाम जाके वहां पे प्लेन उड़ाना, सेवा करनी है, भक्ति करनी है। तो यहाँ पे सिमुलेटर है। यहाँ पे ये भौतिक जगत हमारा सिमुलेशन है कि हमें यहाँ पे जैसे वहां करनी है उसका रिप्लिका मोड में यहाँ पे भक्ति करें हम। और यहाँ पे जब उत्तीर्ण हो जाए, तभी भगवान हमें अपने धाम में बुलाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशन प्रैक्टिस। मिश्रित नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद के किंतु शुद्ध भक्त एवं भक्त एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। क्या अंतर है शुद्ध भक्तों में और मिश्रित भक्ति करने वाले भक्तों में? तो भगवान बता रहे हैं यहाँ डिवोशनल प्रैक्टिस के बारे में, डिवोशन के बारे में। भगवान जिस प्रोडक्ट को बनाया, जो भगवान चाहते हैं वही बता रहे हैं। देखिए कितना सुंदर। मैं बार बार कहता हूँ कि जो सेवाधारी होता है वही बता सकता है कि मुझे कैसे सेवा करनी है। करेक्ट, मेरी सेवा कैसे करो। एक कंपनी का ओनर है, एक डायरेक्टर है, वही बता सकता है कि आपको कैसे जॉब करनी है, जैसे काम करना है। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के, दायरे में रह के आप काम करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो क्या मिलेगा? आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी। करेक्ट, हमें सैलरी भी मिलेगी। और तत्पश्चात कुछ समय तक टिक गए तो हमारा प्रमोशन और सैलरी बढ़ भी जाएगी। यही ज्ञान है। हाँ, यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सच्ची भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्त एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, जिससे वह सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप में बना रहे। लेकिन यहाँ पे एक अनुवाद में एक प्रभुपाद तात्पर्य एक अनुवाद में बहुत सुंदर लिख रहे हैं। मनुष्य जब तक मनुष्य जब इस तरह अनेकानेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोगने की पूर्ण विरक्ति हो जाती है। तो अगर हम इस डिवोशन प्रैक्टिस को करते रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा जो भोग करने की जो मोह है, उससे हम छूट जाएंगे। मैं लास्ट संडे को लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने बताया था मंदिर में कि एक भक्त के लक्षण क्या। एक शुद्ध भक्त होता है, वो एक शुद्ध भक्त स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो वो क्या सोचता है? ध्यान में रखिए और लिख सकते हैं, जिनको लिखना है लिख दीजिए। जो भक्त है वो अपने पास्ट, अपने जीवन में क्या पहले बीत चुका है, उसके लिए उसको ज्ञान ही नहीं होती है, गिल्ट नहीं करता है। ही नेवर थिंक अबाउट इट कि मेरे साथ ये हुआ, वो हो गया, ये हुआ, ये ऐसे क्यों हो गया। वो पास्ट में अपने साथ जो हुआ है उसके लिए गिल्ट नहीं। प्रेजेंट में उसके पास जो कुछ है, आज भगवान ने उसके पास जो भी कुछ दिया है, उसमें वो मोह नहीं रखा। ही एक्सेप्टेड एज ए वॉट एवर ही गिव्स। भगवान ने उनको जो भी दिया है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, और उसको उसमें कोई मोह नहीं। और जब ये मोह नहीं होगा ना, और फिर बाद में वो जब चीज अपने लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि जाने वाली है, आज नहीं तो कोई भी परमानेंट नहीं है, वो वस्तु हमारे जीवन से जाएगी। इसलिए मोह नहीं रखना। और तीसरी चीज, हर एक व्यक्ति हमने देखा है इस संसार में चिंतित है अपने फ्यूचर को लेकर, मेरा क्या आगे होगा। तो एक भक्त जो शुद्ध स्तर पे सेवा कर रहा है, शुद्ध स्तर पे भक्ति कर रहा है, वो कभी अपने को फ्यूचर को लेके वरीड नहीं।
पास्ट में जो हुआ उसके लिए गिल्ट नहीं है, जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसके लिए हमें कोई मोह नहीं है, और फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा उसके लिए हमें कोई भी वरीड नहीं। वी आर नॉट वरीड अबाउट। ये शुद्ध भक्त के लक्षण। एक एक टाइप का एक एनोलॉजी है कि ये भक्त के लक्षण होने चाहिए। ही इज ऑलवेज 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। ही ऑलवेज ट्रस्ट, भगवान में पूर्ण तरह विश्वास रखता है। अवश्य रक्षी में मां। और भगवान जो भी मेरे साथ अभी कर रहे हैं, पास्ट में भी जो भगवान ने मेरे साथ किया वो मेरे हित के लिए किया। प्रेजेंट में भी जो मेरे पास है वो भगवान की कृपा है और उनकी सेवा में लगाऊं। और फ्यूचर में भी जो मेरे भगवान मेरे साथ करेंगे वो उनकी ही अध्यक्षता में होगा। मुझे एक्सेप्ट। ये शुद्ध भक्त ऐसे लाइफ से, ही नेवर कंप्लेंट्स। ही नेवर कंप्लेंट्स, और कभी भी वो भगवान में पूर्णतया निर्भर रहता है। आगे आएगा भगवत गीता में, भगवान 7.14 में बताते हैं 4 प्रकार के भक्त लोग मेरे जीवन में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। हम्म। एक एक भक्त को समझना चाहिए कि जो मिक्स डिवोशन सर्विस है, मिश्रित भक्ति है, ये बहुत समय लगेगा। यहाँ पे बता रहे हैं अनेक वर्षों तथा अनेक जन्म तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहे। ये मिक्स डिवोशन प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, साल की बात नहीं हो रही है, मैनी मैनी बर्थ्स। तो हमें बहुत ही सचेत रहना है। हमें सचेत किस में रहना है कि हमें मोह नहीं रखना है। तो हम बता रहे थे कि हमें संसार में कोई भी मोह मोह नहीं रखना है। तो तो ये जो अनअलॉयड भक्ति है, ये जो हमारी प्योर भक्ति है और एक मिश्रित भक्ति है, इन दोनों में अंतर हमें समझना पड़ेगा। और हमें देखना पड़ेगा कि विच कैटेगरी वी फॉल इन। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बीमारी क्या है, वी डोंट नो हाउ वी कैन ट्रीट अवर सेल्फ। वी कैन नॉट ट्रीट अवर सेल्फ। और बीमारी बताएगा कौन? बीमारी मैं ही डिसाइड करूंगा, नहीं चलेगा। यू हैव टू टेस्ट इट। ब्लड रिपोर्ट निकालने पड़ेंगे, एक्सरे निकालना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा। डॉक्टर के अध्यक्षता में ये सारे रिपोर्ट निकालने। और ये डॉक्टर कौन है पता हमारे? कौन बताएगा? चैट में फटाफट लिख के बताए कौन है डॉक्टर हमारे लिए। यहाँ पे आया है शुद्ध भक्त का सर्वोच्च उदाहरण। नहीं, उसमें है, यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति, जो शुद्ध भक्त है उनकी अगर हम सेवा करें। यस, शुद्ध भक्त स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकता है, और स्पिरिचुअल मास्टर शुद्ध भक्त है ही। तो अगर उनकी हम सेवा करेंगे, अगर वो उनकी हम सेवा करेंगे तो हम उस स्तर पर तुरंत पहुंच जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान भगवत गीता में जो कह रहे हैं उस टाइप की भक्ति कर। मैं अपनी बात कर, भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय में 16वें श्लोक में क्या बता रहे? चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु सुतार्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्व। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। ज्यादातर भक्त किस अपेक्षा से आते हैं बताइए? हमारे जीवन में दुख का अनुभव ना हो और हमारी हमेशा तिजोरी बनी रहे। आरती भगवान भी है कहते हैं, वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, हम्म, वे जिन्हें जिज्ञासा है, ये बहुत कम कैटेगरी, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। परम सत्य का ज्ञान है ज्ञानी व्यक्ति, करेक्ट, और जिज्ञासु। इन 4 कैटेगरी में हम किस परिस्थिति में फॉलो करें?
ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में भक्ति करते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मट मिटे तन का। ये ज्यादा कैटेगरी, ये कैटेगरी वाले भक्त लोग ज्यादा है। ये शुद्ध भक्त नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा। क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। प्रभुपाद इसको क्या कहते हैं मालूम है? मर्चेंटाइल डिवोटीज, प्रभुपाद कहते हैं। ये मर्चेंट है, ये डिवोटी नहीं है, ये मर्चेंट है। ये व्यापारी है। हमें एक हाथ से दे, अरे प्रभु जी ये तो बराबर है, यही दुनिया का दस्तूर है, एक हाथ ले एक हाथ दे, बराबर है। लेकिन ये एक हाथ दे एक हाथ ले भगवान के विज्ञान में नहीं चलता, भगवान के संबंध में नहीं चलता। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा, क्योंकि तू भी मेरा, सृष्टि भी मेरी, तूने जो भी कमाया वो भी मेरा, सब कुछ मेरा, और ये सब कुछ मेरे को अर्पण करो। इसको कहते हैं प्योर डिवोशन प्रैक्टिस। और जब ये ऐसी भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिले, वो आगे चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्ति निष्काम होनी होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। क्या? किसी आकांक्षा नहीं रहती। ये जनरली बता रहा हूं, पर्सनली मत लेना किसी कोई भी, जनरली बता रहा हूं। मैं सेवा कर रहा हूं, तो अगर हम सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, तो क्या हमें राजभोग का प्रसाद नहीं मिलेगा? हम आज कुकिंग करने गए थे, आज हमारा सेवा था, तो हमें थाली मिलनी ही चाहिए, राजभोग की सेवा हमको मिलना ही चाहिए। यस, आपको मिलना चाहिए, बट ये आपका हक नहीं है। हाँ, प्रेमवश हेड पुजारी या जो भी वहां सेवा कर रहा है वो आपको देगा, माता जी आपने बहुत अच्छी सेवा की। हाँ, प्रभु जी भी हो सकते हैं, प्रभु जी आपने बहुत अच्छी सेवा की, कुकिंग किया, ये किया, ये लीजिए भगवान का राजभोग का। लेकिन नहीं मिला, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जो भी दिन है आपकी सेवा का, नहीं करेंगे। तो ये तो गिव एंड टेक पॉलिसी होगी, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे वही प्रभुपाद कह रहे, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। कभी कभी भगवान है ना ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लाते हैं, और हम क्या सोचते मालूम है कि ये भगवान नहीं कर रहे मेरे से, वो भक्त जो है ना वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर वो कर रहा है। नहीं, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में इंस्पायर कर रहे हैं, इसको प्लेट मत दे, मेरे को इसको टेस्ट करना है। इसकी भक्ति कहां तक पहुंची है ना, देख रही हो, देखता हूँ। वो राजभोग बनाने के लिए, खाने के लिए मेरी सेवा कर रहे हैं इन लोग, या फिर सच में मेरी सेवा करने के लिए कोई आया। इसको ध्यान में रखिए। आपके साथ हमारे जीवन में जब भी होता है, मैं तो ये रियलाइजेशन करना कभी कभी शुरू कर दिया, अभी भी प्रैक्टिस मोड में, लेकिन मैं हमेशा जोड़ते रहता हूँ शांत बैठ के, इसने क्यों ऐसा किया, ये भगवान ही सब कुछ कांड करा, ये भगवान ही उसको इंस्पायर किया। नहीं, भगवान इंस्पायर कर ऐसा करने के लिए, हमारी टेस्ट करने, हमारा टेस्ट। चलो देखते हैं, आज नहीं दूंगा इसको, क्या करता, शांति से चले जाओ आप, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, जा रही हूँ मैं, नेक्स्ट वापस आऊंगा। हाँ, आइए। प्रभु जी सच में जा रही हूँ, मैं जाऊँ, हरे कृष्णा मैं जा रहा हूँ प्रभु जी, हाँ जाओ, हो गया आपका सब। फिर वापस एक बार दंडवत करेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हाँ, अगर फिर वापस कोई आता है ना, चलो एक बार हो गया, वापस आ गया, तो समझ जाइए कि थोड़ा हम अनअलॉयड डिवोशन प्रैक्टिस की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं शुद्ध भक्ति की, उसकी कुछ कुछ सीमा के नजदीक आ रहे हैं, आ गए हैं नजदीक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो बार बार हम हम जानते हैं इस श्लोक को। पुण्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण शीलनम तिरुत्तम। मनुष्य को चाहिए
कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। आज देखिए भौतिक जीवन में भी दो बिजनेस कर रहे हैं व्यक्ति या जो भी कुछ हो रहा है, उसमें दोनों व्यक्ति को पता है कि ये मुझे सर्विस देगा, इसके लिए मैं उसको पैसा दूंगा, और जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है उसको पता है कि ये मुझे पैसा मिलेगा। ये जो संबंध है ना, इसलिए तो बिजनेस ज्यादा नहीं टिकते, एग्रीमेंट के ऊपर टिकते हैं। हाँ, लेटर लगता है, ये सब कुछ लगता है, क्योंकि इन दोनों है ना, दोनों में चीटिंग प्रोपेंसिटी। बिजनेस मतलब चीटिंग, लिख लीजिए। हाँ? और कभी भी कोई भी एक दूसरे को धोखा दे देगा। तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ कामना से आते हैं वो मुझे नहीं पसंद। आई डोंट लाइक इट। मुझे शुद्ध भक्त की जरूरत। जहां तथा दुष्ट कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। ये बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद देते हैं। जीवन में स्वार्थपूर्ण होना चाहिए, और नियमित बोले तो अनियमित नहीं होना चाहिए, नियम पालन होना चाहिए, और निरुद्देश्य क्या होगा पता ही नहीं, क्या पर्पज है लाइफ का पता ही नहीं। किंतु इसमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। क्या होता है, अगर ये क्वालिटी है भी हम में, लेकिन क्या करेंगे हम, अगर शुद्ध भक्त की संगति में आ गए, संगति आनी शुद्ध भक्तों की, तो क्या होगा, यहां बता रहे हैं उदाहरण। प्रहलाद महाराज ने शुद्ध भक्त की संगति की, करेक्ट। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे या नहीं, बताइए चैट में। प्रहलाद महाराज वो टोटली शरण शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद महाराज ने शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त का एसोसिएशन फिजिकल नहीं लिया। कहाँ थे, माता के घर में। किसने किया, माता ने, कयादु माता ने। हाँ, नारद मुनि की सेवा की, आश्रम में रह के, करेक्ट। प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। शुद्ध भक्त भक्त की संगति वो इंपॉर्टेंट है। आर यू एबल टू लिसनिंग, आप सुन पा रहे हैं? जी जी प्रभु जी, वी कैन हियर यू, वी कैन हियर यू। यस वी कैन लिसन यू। की संगति वो मिल रही है। हाँ, प्रहलाद महाराज के केस में देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का एसोसिएशन ले रहा है, साथ में चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु नहीं बना। प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि एक शुद्ध भक्त की फिजिकल सेवा की नहीं की, हाँ, सिर्फ सुना उनके मुखारविंद से, और फिर भी इतने महान आचार्य बन गए। क्यों? कॉलेज में है ना, जब स्कूल में शिक्षक शिक्षा दे रहा है, क्या दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। शिक्षा दे रहा है व्यक्ति, जो टीचर है, वो 50-60 जो बच्चे बैठे हैं, 30-40 जो बच्चे बैठे हैं, उनके प्रति क्या वो पार्शलिटी कर रहा है? वो सभी को सेम ज्ञान दे रहा है, सभी को सेम नॉलेज दे रहा है, लेकिन कोई क्या होता है, कोई अव्वल आता है, कोई उत्तीर्ण हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। तो यहां पे मिस्टेक किसकी है, शुद्ध भक्त की है या भक्त की है? यहाँ पे भक्त का प्रॉब्लम, उसकी मनोकाम, उसकी जो मन है, उसका जो जो व्यवहार है, उसका जो चेतना है, उसमें प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रहलाद महाराज को भगवान में पूर्ण विश्वास था और भगवान की भक्ति करने की पूर्ण उत्कंठा थी, इसके लिए वो शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन एसोसिएशन लेने के बावजूद भी शुद्ध भक्ति वो हिरण्यकशिपु नहीं बन।
क्यों, क्या कारण, इसकी हम चर्चा करेंगे। सनातन गोस्वामी के हम संदर्भ में देखें तो सनातन गोस्वामी के पास एक मर्चेंट आया था पारस मणि के लिए। कथा याद है आपको, कथा सुनी आपने? पारस मणि की इच्छा से आया कि मुझे दे दो। क्या कहा आचार्य ने, कहा मेरे पास नहीं, वो कचरे के डब्बे में रखा। हाँ, ये लेके चला गया रास्ते में, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकता, कितना भी टर्नओवर हो जाए वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, बढ़ते जाना चाहिए, उसको प्रॉफिट बढ़ते जाना चाहिए। तो ये रास्ते में ही सोचने लगा, अगर कचरे के डब्बे में कोई व्यक्ति ये रख सकता है, पारस मणि हीरा रख सकता है, तो ये व्यक्ति तिजोरी में क्या रखता होगा। चलो तिजोरी के खोलते हैं, देखते हैं। ये भक्त गया, भक्त ही था, मनोकामना वाला भक्त था। ये गया सनातन गोस्वामी के, तो हमको आपका तिजोरी का चाबी दो। सनातन गोस्वामी ने दे दी तिजोरी की चाबी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, ये पासवर्ड है, ये 16 अक्षर का, 16 अक्षरी जो महामंत्र है, ये पासवर्ड है। इसको आप जाके टाइप कर दो और आपका उद्धार हो जाएगा। फाइनली वो जो मर्चेंट था, वो सनातन गोस्वामी का लव मात्र साधु संघ से भक्त बन गया। लेकिन हिरण्यकशिपु वही का वही है, वो नहीं बना। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाओं को भोगने का लालसा। इसलिए मैंने कहा ना, भक्त का लक्षण है कि प्रेजेंट में उसके पास जो है उसमें वो मोह नहीं रखता। सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं रखना चाहिए। तो हमें ये दोनों उदाहरण से पता चला कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के सामने था। प्रहलाद महाराज अपने बेटे थे, फिर भी उनका एसोसिएशन जो भक्त नहीं बन पाए, और प्रहलाद महाराज ने वहां छोटे छोटे बच्चों को शिक्षाएं दी। हाँ, फिर उस क्लास में जाके क्या चर्चा करते थे, भगवान के भक्ति के बारे में चर्चा करते थे, और उन सबको भक्त बनाए। हम पे असीम कृपा है इसकी, शिल प्रभुपाद की, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा में सेवा कर रहे हैं। और हमें ये जो प्योर डिवोशन प्रैक्टिस पाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने हमें गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हमें चैतन्य महाप्रभु साक्षात हमारे समक्ष आए और कहा कि आप ये हरि नाम की शरण ग्रहण करो, आपको निरंतर और भगवान भक्त की सेवा करिए, और आप इस स्टेज पे गारंटेड होंगे। लेकिन कैसे करना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस में अगर हम करते रहेंगे और विश्वास रहेगा भगवान में कि भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। इसलिए देखिए, लौटा बाबा उचड़ी का लौटा अभी भी खड़े हैं ना, कितना विश्वास, दृढ़ विश्वास। हम्म। इसलिए एक दो बार मेरे से भी अपराध हो गया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि जब वो पूछड़ी के लोटे में जाते हैं ना, उधर में जाते हैं, तो वो थोड़ा मंदिर और थोड़ा आगे है, और हमारा कर्व है ना, टर्निंग पॉइंट वहां आ जाता है, क्योंकि वहां से रिवर्स चलता है, ऑलमोस्ट हाफ परिक्रमा होती है। ये गलती आप ना करें, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अपराध नहीं है ये, लेकिन एक भाव है। मुंबई से पहुंचे हैं, समय है, बहुत कम भक्त लोग है ना वहां दर्शन के लिए, बहुत कम, जाना चाहिए, क्योंकि अवश्य भगवान आएंगे। ये जो उनमें दृढ़ विश्वास है, और ये जब अगर वहां जाके हम उनको दंडवत करेंगे ना, और वो अगर वो उनकी कृपा हम पे हो गई ना, अगर उनकी कृपा हम पे हो गई ना, तो वही भाव हमारे हृदय में भी चढ़ जाएगा। ये बहुत जरूरी है सर, प्योर डिवोशन है। इसमें भगवान कह रहे थे, तो मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वो ब्रह्म लोक जैसे किसी उच्चतर लोक के में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त। हमें मिश्रित भक्ति नहीं करनी। प्योर डिवोशन सर्विस मतलब एक हाथ दे, दूसरे हाथ कुछ नहीं चाहिए।
आपकी ही सेवा करें, मिला तो ठीक, नहीं तो। किंतु चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः उनके जीवन तक भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। होगी, कैसे होगी? इस कृष्णा भावनामृत का लक्षण यह है कि वह किसी प्रकार के भौतिक उच्च जीवन में रुचि नहीं लेता, यहाँ तक कि वह ब्रह्मा जी जैसा पुरुष भी नहीं बनना चाहता। मिश्रित भक्ति करेंगे तो समय बहुत अच्छे लगेगा। ये कपिल मुनि देवती माता को बता, बहुत समय लगेगा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मुझे ज्ञानी व्यक्ति नहीं पसंद, मुझे ज्यादा ज्ञानी नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही एक सुकोमल, बहुत इनोसेंट डिवोटी चाहिए, हाँ, जो सेवा अच्छे से करता, सेवा करने में पूछे नहीं कि फूल कहाँ से लाऊं, ओके, दादर जाना है तो कौन सी ट्रेन पकड़ूं, ठीक है, दादर में जाके कहाँ दुकान है बताइए, ओके, कितना रुपया किलो फूल मिलेगा, ये सब ज्ञानी नीचे वहां जाने का, सेवा करने की, आ जाने का। ये बहुत प्रैक्टिकल हमें समझना है कि मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति, अभी शायद हम मिश्रित भक्ति में कुछ ना कुछ कामना है, लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा अच्छे से करेंगे, भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे, तभी हम भी इस शुद्ध प्रेम को प्राप्त करेंगे। और इसको करते रहना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना है निरंतर, ठीक है। और हाँ, श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा हम पर चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और हमें वो गुरु शिष्य परंपरा में हमें श्रील प्रभुपाद ने एज इट इज दिया, और एज इट इज मिलने के बाद प्रभुपाद ने हमें नियम के दायरे में रह के भक्ति करने के लिए हमें सिखाया। और प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि 4 नियमों का पालन करेंगे, हरिनाम का उच्चारण लेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे। सेवा इज मोस्ट, क्योंकि भगवान कहते हैं गोलोक वृंदावन में मुझे है ना, मुझे पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है जो सेवा नहीं करे, मुझे वहां सारे लोग कौन से चाहिए? सेवादारी, सबके पास कोई ना कोई सेवा है। एक बार गुरु महाराज ने एक ब्रह्मचारी को पूछा, व्हाट सर्विस यू डू इन टेम्पल, आप सेवा क्या करते हैं मंदिर? तो बोलता बुक स्टॉल में बैठते हैं। बोला ठीक है, कितना समय बैठते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा। महाराज ने कहा कि एवरी ब्रह्मचारी शुड, एवरी टेम्पल डिवोटी शुड हैव मिनिमम 8 आवर्स सर्विस। जैसे ऑफिस में हम लोग जाके 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, वैसे उनको भी 8 आवर्स एंगेजमेंट होना चाहिए, सबको सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा के माध्यम से ही, और अगर नहीं है ना तो भक्तों को मांगनी चाहिए सेवा कि प्रभु जी हमें कुछ एंगेज करिए सेवा में, क्योंकि जब एंगेजमेंट होती है ना, तब माया भागती है, आपके पास समय ही नहीं रहता है कुछ दूसरी वस्तुओं को विचार करने। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद ने ये पूरा सिलेबस ऐसे बना कि आपके पास समय ही ना हो, सुबह मंगल आरती में उठ गए, मंगल आरती की, तुलसी आरती की, नरसिंह आरती की, जप किया, फिर गुरु वंदना किया, भागवतम में बैठ गए। अभी कुछ भक्त लोग तो कान में सुन के ट्रेन में बस में अभी होंगे हमारे ग्रुप के कुछ, फिर ऑफिस जाएंगे, कुछ काम करेंगे, मैसेज आते रहेंगे, मैसेज पढ़ेंगे व्हाट्सएप पे, हरे कृष्णा लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हाँ, फिर अभी यात्रा का कुछ तैयारी चल रहा है, कोई ये का सेवा कर रहा है, कोई संडे के प्रोग्राम के लिए टॉपिक्स बना रहा है, बहुत सारी अलग अलग सेवा। ये प्रभुपाद ने कितने सुंदर तरीके से डिजाइन किया कि माया हमारे जीवन में आ ही ना पाए। थैंक यू। किसी भक्त का कोई कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Recording stopped.